गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम TSA। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हमने ये चैप्टर्स ब्रीफ में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट आपके ये क्या हो रहे हैं, हमारे रिवीजन्स में स्टार्ट कर रखा है मैंने, जिसमें हमने अपना लास्ट वीडियो था हमारा 6th चैप्टर मेमोरी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना 7th चैप्टर, दैट इज एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने जब हमने कोर्स अपना स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था किसके बारे में, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट क्या होता है? एल्गोरिथम हमारा वो होता है जो चीज़ क्या हम स्टेप बाय स्टेप, एल्गोरिथम रहता है जो हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं ताकि प्रोग्राम उस अकॉर्डिंग चल सके। ठीक है, लेकिन फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट उसका ग्राफिकल फॉर्मेट होता है। ग्राफिकल मतलब, इसका मतलब क्या होता है, उसमें हम कुछ बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं, किसी तरह की कुछ फ्लो लाइंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि एल्गोरिथम जब हम लिखते हैं तो वो हमारा प्रॉपर एक सेंटेंस में होता है, लेकिन जो फ्लो चार्ट लिखते हैं वो हम शॉर्ट और क्रिस्प लिखते हैं ताकि क्या होता है, हम आराम से उसको हैंडल कर सके। इसका मतलब क्या है, हम अपना जो भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो वो उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू वो चलेगा। ठीक है, सपोज हम फ्लो चार्ट अपने कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं। जब हम वो कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका जो वो फ्लो चार्ट है वो उस अकॉर्डिंग चलता है जिस अकॉर्डिंग उसको बोला जाता है ना। तो आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम आपका वर्क करता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग करता है जिस तरह से फ्लो चार्ट दिया हुआ होता है या एल्गोरिथम दिए हुए होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि आपका स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस करता है। कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन विच कैन सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स इन सेकेंड्स. It gives results very accurately and fastly, but this is possible only when you provide instructions. Computer is not having a thinking capability. It performs the instructions step by step. However, if the instructions have some limitations or wrong logic, then it stops, as it cannot correct the wrong instruction by its ओन। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या बताया है कि बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व आउट करता है। कौन? कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि वो एक मशीन है और उसको मशीन को हमने अपने अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर कोई थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है कि जो वो सोच सके, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके। जो इंस्ट्रक्शंस हम उसको देंगे वो स्टेप बाय स्टेप उसको वो फॉलो करेगा, और जिस तरह से हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसी तरह से वो फॉलो करेगा। अगर आपने रॉन्ग लॉजिक लगाया है तो वो रॉन्ग ही आपको आउटपुट देगा, अगर वो आपने जो भी लॉजिक आप लगाओगे वो उस अकॉर्डिंग ही वो चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। एल्गोरिथम इन द राइटिंग ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन सिंपल इंग्लिश। एल्गोरिथम जो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर इंग्लिश में लिखते हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हम लिखते हैं। देन वी कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू फ्लो चार्ट्स विच इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। अब क्या करते हैं हम, एल्गोरिथम्स जो हमने लिखे हैं इंग्लिश में उस चीज़ को हम कन्वर्ट करते हैं फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट में जब हम वो कन्वर्ट करते हैं तो वो किस फॉर्मेट में आते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में। तो जो वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एल्गोरिथम्स का होता है। द फ्लो चार्ट्स हैव देयर ओन लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल figures such as rhombus, rectangle, circles and ovals. These figures are connected with flow lines. The various symbols and its significance in drawing the flow chart are given below. अब स्टूडेंट्स, हम जो भी कोई सिंबल इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सिंबल्स ज़्यादातर कौन से शेप में है, रोम्बस, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ओवल। ठीक है, और अब हम फ्लो लाइंस इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट करते हैं। तो वेरियस सिंबल्स हमारे पास यहाँ पे हैं। पहला सिंबल है हमारा टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स क्या करता है स्टूडेंट, दिस सिंबल इज यूज्ड टू इंडिकेट द बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ अ प्रोग्राम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल। ये बिगिनिंग और एंडिंग को क्या करता है, जब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो वो प्रोग्राम की बिगिनिंग और जो आपका वो एंड करते हैं तो उस समय में हमारा क्या इस्तेमाल होता है, टर्मिनल बॉक्स। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स। प्रोसेसिंग बॉक्स मतलब किसी चीज़ को हम प्रोसेस करते हैं। सो ऑल द प्रोसेसिंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन दिस बॉक्स। जो भी आपकी प्रोसेसिंग होती है, जो भी फंक्शन आप इसको प्रोसेस करते हैं वो कहाँ परफॉर्म होती है, इस प्रोसेसिंग बॉक्स के अंदर। कोई भी फंक्शन, मतलब हमें कोई फंक्शन अगर देना है और उसको हम प्रोसेस करवाना है तो वो चीज़ किस में होगी, प्रोसेसिंग बॉक्स में देंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। वो किससे रिप्रेजेंट होती है, रेक्टेंगल से। नेक्स्ट है आपका डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स मतलब नाम से आपको पता चल रहा है, डिसीजन मतलब किसी चीज़ का डिसीजन लेना। सो डिसीजन बॉक्स किस लिए, क्या
कंपैरिजन वगैरह करता है, सो डिसीजन लेता है, हमारे क्वेश्चंस जो रहते हैं या कंपैरिजन जो रहते हैं वो चीज़ करता है। तो उसके लिए हम कौन सा बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, हमारा रोम्बस। इनपुट आउटपुट बॉक्स, इनपुट आउटपुट मतलब इनपुट मतलब हमें जो लेते हैं इनपुट और जो आउटपुट हमें देना मिलता है वो चीज़ हमारे को किस में आता है, इनपुट आउटपुट बॉक्स में, ठीक है। तो ये बॉक्स किस लिए इंडिकेट करता है, कोई भी फंक्शन हमारा किसी भी फंक्शन का इनपुट चाहिए या आउटपुट चाहिए उसके रिगार्डिंग वो हमारे इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लो लाइन्स। फ्लो लाइन्स क्या होता है, फ्लो लाइन्स क्या हमें वे बताती कि कौन से डायरेक्शन में वो चलेंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। कनेक्टर्स, अब स्टूडेंट्स ये जो छोटा सा सर्कल होता है ये कनेक्टर्स होते हैं। कई बार क्या होता है हमें बहुत बड़े बड़े फ्लो चार्ट्स बनते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारे कनेक्टर्स रखते हैं ताकि आपके जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो जाए, ठीक है। कई यहाँ पर अगर फ्लो लाइंस के थ्रू कर रहे हैं तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें पढ़ना, हमें समझना, तो उसके रिगार्डिंग हम कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है हमारे को कन्फ्यूजन्स नहीं होती है और हमारे क्या है जो क्लैरिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, जो हमें क्लियर पिक्चर चाहिए होती है वो चीज़ जो हमें आराम से मिल सकती है। अब स्टूडेंट्स पहले हमने सीखा था फ्लो चार्ट्स किस तरह से बनते हैं। सो फ्लो चार्ट्स क्या है, फ्लो चार्ट्स हमारे कैसे बनते हैं अब हम ये देखेंगे। पहले एग्जांपल देखेंगे, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू मल्टीप्लाई 3 नंबर्स एंड प्रिंट द रिजल्ट। अब हमें फ्लो चार्ट हमने बनाना है किसके लिए, मल्टीप्लाई कराने 3 नंबर और प्रिंट कराना उसका रिजल्ट। तो हम सबसे पहले लेंगे टर्मिनल बॉक्स दैट इज स्टार्ट बटन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रीड करवाएंगे। इसका मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट बॉक्स हम लेंगे, हम इनपुट करवा रहे हैं, हमें क्या चाहिए 3 नंबर चाहिए, सो रीड XYZ। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें डिसीजन लेना है। तो डिसीजन बॉक्स के लिए हम डिसीजन बॉक्स लेंगे और उसमें हमारा डिसीजन क्या है कि हमें मल्टीप्लाई कराना है किसको, XYZ को। और उसके बाद वापस से हम इनपुट आउटपुट बॉक्स लेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इनपुट हम पहले कर चुके हैं तो अब हमारे को आउटपुट मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट MULT, और उसके बाद क्या होगा आपका स्टूडेंट, स्टॉप, ठीक है। उसके बाद आपका वापस से टर्मिनल बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप स्टॉप कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर को हमने ये समझा दिया है कि आपका जो है स्टॉप बटन आ चुका है, अब आपको इसके आगे कुछ वर्क नहीं करना है। इसका मतलब आपका प्रोग्राम यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर्स एंड चेक वेदर द सम इज इवन और ऑड। हमें क्या चेक करना है कि पहले तो ऐड कराना है 2 नंबर्स को और उन दोनों नंबर्स का सम जो आ रहा है वो इवन है या ऑड है, ये हमें पता लगाना है। पहले हम क्या लिखेंगे, इसका एल्गोरिथम। अब हम देखेंगे एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है। फर्स्ट स्टेप है रीड 2 नंबर्स एंड नेम देम A एंड B। सेकेंड है हमने पहले रीड करवाए 2 नंबर्स और हमने नंबर्स क्या लिए, A और B। स्टेप 2 हमने क्या करा, स्टेप 2 में ऐड कराया A और B को और उसको सम करवाया, तो उस सम का नाम हमने क्या दिया, C। थर्ड स्टेप है चेक इफ द सम C इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। अब हम ये चेक करेंगे कि जो C है वो डिविजिबल है 2 के या नहीं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अगर जो सम निकला है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। स्टेप 4 इफ द सम C इज डिविजिबल बाय 2, अगर वो 2 से डिविजिबल है देन इट इज इवन, ठीक है। अगर वो सम से 2 से पूरा डिविजिबल नहीं है तो वो क्या हो जाता है, ऑड। और उसके बाद हम उसको क्या करा देंगे, स्टॉप। स्टॉप क्यों कराएंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम वहीं खत्म हो चुका है। अब हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। यहाँ देखेंगे पहले हमने टर्मिनल बॉक्स लिया स्टार्ट, फिर उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट बॉक्स लिया रीड AB, उसके बाद डिसीजन बॉक्स लिया कि हमें A और B को प्लस कराना है तो C इक्वल्स टू A प्लस B। प्रिंट करवाया हमने किसको, C को, क्यों, क्योंकि हमें क्या है अपना सम मिल गया है। जब हमने C को प्रिंट करा दिया इनपुट आउटपुट बॉक्स में, उसके बाद हमने क्या करा, डिसीजन बॉक्स लिया, ठीक है। डिसीजन बॉक्स में हमने क्या करा, इस C डिविजिबल बाय 2। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्या C 2 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं, तो जो आपने नंबर दिया होगा वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब वो उसका जो सम निकला अगर 2 से डिविजिबल है तो वो कहाँ पे जाएगा, फ्लो लाइन कौन सी लेगा, वो येस वाली। येस लेगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज इवन। जैसे ही वो प्रिंट करेगा नंबर इवन है तो वो आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आपका C से डिविजिबल नहीं हुआ है तो 2 से डिविजिबल नहीं हुआ है C, तो वो कहाँ पे जाएगा, नो वाले फ्लो लाइन पे। नो वाले फ्लो लाइन पे होकर के वो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज ऑड। ऑड प्रिंट करने के बाद वो आपका प्रोग्राम डायरेक्टली स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10 और नॉट। अब हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स की
आपका जो नंबर आपने दिया है क्या वो पूरा डिवाइड हो रहा है 10 से या नहीं से। सेम लास्ट प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या करेंगे, रीड कराएंगे किसको, नंबर को। उसके बाद ए, ठीक है, ए हम एक हम वो लेंगे वेरिएबल, ताकि जिसमें हम अपना क्या करवा सके, जो हम रीड करवा रहे हैं वो आंसर उसमें आ सके। ठीक है, तो हमने ए लिया। ए किस लिए लिया, ताकि हमारा जो भी आंसर आएगा ए के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। सो नम इज डिवाइडेड बाय 10, 10 से डिवाइडेड हो जाएगा नम, तो प्रिंट क्या हो जाएगा ए। उसके बाद हमारा क्या डिसीजन आया, इज ए इज इक्वल्स टू 0, क्या ए 0 के इक्वल है या नहीं है। मतलब वो जब डिवाइड कर रहे हैं, 10 को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, येस पे अगर गए, अगर वो आया येस, तो हम येस वाला फ्लो लाइन लेंगे और उसमें प्रिंट क्या कराएंगे, नंबर इज डिविजिबल बाय 10, और उसके बाद आपका प्रोग्राम हो जाएगा स्टॉप। उसके बाद वो कुछ वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका वो 0 नहीं आया है तो वो क्या आएगा, नो। नो वाला फ्लो लाइन लेकर के वो क्या करेगा, आपका प्रिंट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10। तो इस तरह से आपका फ्लो चार्ट चलेगा और वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पहले वीडियोस में भी देखा था कि हमारे फ्लो चार्ट्स किस तरह से मूव होते हैं। ठीक है, किस तरह से हम बनाते हैं और किस तरह से प्रोग्राम बनता है। सो स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे सीखना है, ठीक है, और आपको आपकी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी है। आपका ये रिवीजन वर्क है, तो ये आपको अपने नोटबुक में करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।